सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा की परीक्षाएं हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु वर्ष 2026 के पाठ्यक्रम जारी कर दिए हैं। उस पाठ्यक्रम के अनुसार अवार्ड की राशि क्या है, यानी मुख्यतः हम अवार्ड के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम वर्ष 2026 के लिए जारी किए गए हैं, जिनमें प्रारंभिक, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत है। इस शिक्षण योजना के अंतर्गत जो अवार्ड दिए जाते हैं, उस अवार्ड में मिनिमम 55% उसे अंक प्राप्त करना होता है। 55% या इससे अधिक, परंतु 60% से कम वालों को अवार्ड दिया जाता है। फिर दूसरा जो अवार्ड है वह है 60% और इससे अधिक, परंतु 70% से कम। और तीसरा है 70% एवं इससे अधिक। तो सबसे जो महत्वपूर्ण और प्रारंभिक कोर्स है वह है प्रबोध। तो प्रबोध में 55% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसी प्रकार 60% या इससे अधिक, परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर 2,000 की राशि दी जाती है। और 70% एवं उससे अधिक वाले को 4,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार अगर प्रवीण में देखें तो प्रवीण में यहाँ पर राशि बढ़ गई है। कोर्स प्रबोध से आगे चला गया प्रवीण में, तो यहाँ पर राशि भी बढ़ा दी गई है। तो तृतीय श्रेणी अगर इसे हम माने कि तृतीय क्रम पर है, तो तृतीय क्रम पर जो 55% उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे उसमें 1,500, 60% या उससे अधिक 3,000, और प्रवीण में 4,500, 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर दिया जाता है। इसके बाद प्राग्ञ, अगला कोर्स है प्राग्ञ। तो प्राग में 55% एवं इससे अधिक, परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर 2,000, 60% या इससे अधिक, परंतु 70% से कम में 4,000, और 70% या उससे अधिक में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है। पारंगत कोर्स में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर या 60% से कम अंक प्राप्त करने पर 4,000 की राशि प्रदान की जाती है। दूसरी कैटेगरी में 60% इससे अधिक, परंतु 70% से कम अंक प्राप्त करने पर 7,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। एवं 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप प्रवीण और प्राग में एक खास रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। जो तृतीय श्रेणी का अवार्ड है, इससे अगले में इसमें दुगना करने पर दूसरी श्रेणी का अवार्ड मिल जाता है, और इसी से अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्रथम श्रेणी का अवार्ड मिल जाता है, यानी कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले को। इसमें 1,500 है, इसका दुगना 3,000 हो गया यहाँ पर, और 1,500 का 3 गुना 4,500 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें प्राग में भी, तो 2,000 का 2 गुना हो गया 4,000, और 2,000 का 3 गुना हो जाता है 6,000। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर ये राशि 2 गुना है, परंतु यहाँ पर यह राशि फिर से वापस 2 गुनी हो जा रही है, यानी कि यहाँ पर 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर एक निश्चित संबंध नहीं है, परंतु प्रवीण और प्राग में एक निश्चित संबंध बना हुआ है। तो अगर आपको तृतीय श्रेणी का पुरस्कार पता है तो बाकी अन्य श्रेणियों के पुरस्कार को आप आसानी से दुगना और तिगुना करके पता कर सकते हैं। पारंगत में जैसा कि आपने देखा, तृतीय श्रेणी में 4,000 की राशि दी जाती है, फिर 7,000 की राशि दी जाती है, और प्रथम श्रेणी में 10,000 की राशि दी जाती है इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत। अच्छा, यह कोर्सेज पूरी तरह से क्लासरूम में भी ऑर्गेनाइज की जाती है, और निजी तौर पर भी इसमें परीक्षाएं देते हैं। साथ ही साथ इसमें पत्राचार द्वारा भी इस कोर्स को किया जाता है। तो जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी की प्रबोध, प्रवीण और प्राग परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं, तो उन्हें जो एक मुश्त पुरस्कार के अलावा जो नगद पुरस्कार दिया जाता है, तो वहां पर जो उनको पास करने का जो प्रतिशत है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ जो पास करने का प्रतिशत है 55%, इससे अधिक या 60% से कम, इसी प्रकार जो और ये विभिन्न प्रकार के जो प्रतिशत दिए हुए हैं, इन प्रतिशत में यहाँ 5% की छूट इनको दी जाती है, यानी 5% कम अंक प्राप्त करने पर भी इन्हें नगद पुरस्कार की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं,
उनको भी यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो इन्हें भी, जो पत्राचार से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उन्हें भी निजी प्रयत्नों द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम पूरा करने को माना जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि निजी प्रयत्नों से जो उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें एक मुश्त राशि जो दी जा रही है, निजी प्रयत्नों से करने पर एक मुश्त राशि, प्रबोध करने पर 3500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, प्रवीण पास करने पर 4000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, और प्राज्ञ कोर्स को पूरा करने पर 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अब चलते हैं हम हिंदी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर किस प्रकार की और कितनी राशि प्रदान की जाती है। अब आते हैं हिंदी टंकक और आशुलिपि परीक्षाओं के लिए कि इनमें क्या अवार्ड दिया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी 3 अवार्ड इसमें नगद राशि के तौर पर है, 6000 रुपये, 4000 रुपये और 2000 रुपये का। यानी इसमें एक तरह से प्रथम पुरस्कार वाले को 6000 रुपये, द्वितीय को 4000 और तृतीय को 2000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पर इनमें प्राप्त प्रतिशत में अंतर है। जैसे कि आप देखेंगे हिंदी टंकक में, तो हिंदी टंकन में अगर 97% से अधिक अंक प्राप्त हो जाए, तब जा करके, या 97% या उससे अधिक, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 97% जब अंक प्राप्त होगा, तब उसे 6000 मिलेंगे। जबकि हिंदी आशुलिपि में ग्रेटर देन इक्वल टू 95% पर ही 6000 रुपये की राशि मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार हिंदी टंकन में देखें, द्वितीय पुरस्कार में, यानी कि इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 95% टंकन में मिलेगा। जो पहले आशुलिपि में था, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं टंकन में आपको मिल रहा है। लेकिन यह लेस देन 97% भी प्राप्त करते हैं टंकन में, तो 4000 रुपये की राशि यहाँ मिलेगी। अब बात करें हिंदी आशुलिपि की, तो हिंदी आशुलिपि में यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 92% होगा, बट लेस देन 95%। तो यहाँ पर भी इसे 4000 रुपये की राशि मिलेगी। और तृतीय पुरस्कार में अगर देखें, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 90% है, बट लेस देन 95% है। और अगर हिंदी आशुलिपि में देखें, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 88% है, बट लेस देन 92% है। तो मुख्यतः इनमें प्रतिशत का अंतर पाया जा रहा है। जैसे अगर इसे मैं टंकन को 1 से अगर मार्किंग कर दूं, तो ये सभी अवार्ड टंकन के लिए है, और अगर 2 से मार्किंग करूं, तो ये सभी प्रतिशत और अवार्ड आशुलिपि के लिए है। लेकिन अवार्ड की राशि सभी में समान ही रखी गई है। और जो सबसे कम अवार्ड है 2000, इससे दुगना अवार्ड मिलता है सेकंड में, और इसका तिगुना अवार्ड मिलता है आपको पहले वाले के लिए, 6000 रुपये के। हाँ, अगर निजी प्रयत्नों से अगर उत्तीर्ण होता है, तो उस कंडीशन में, निजी प्रयत्नों से अगर उत्तीर्ण होते हैं, तो टंकक में, यानी कि टाइपिंग में 4000 रुपये की अवार्ड की राशि दी जाती है, और आशु लिपि में इसके लिए 7500 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु और विभिन्न प्रकार के पुरस्कार अलग अलग स्तरों पर जारी किए जाते हैं। रेलवे बोर्ड स्तर तक, जोनल स्तर पर, मंडल स्तर पर, ऐसे कई अवार्ड हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु दिए जाते हैं। तो आइए देखें कि वे कौन से अवार्ड हैं जो कि प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता, इसमें सबसे पहले जानने लायक यह चीज है कि यह किस स्तर का पुरस्कार योजना है। तो यह रेलवे बोर्ड स्तर की पुरस्कार योजना है। इसमें भाग कौन ले सकता है? इसमें सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी भाग ले सकते हैं, सिर्फ जिन्होंने 3 माह की रेल सेवा पूरी कर ली हो। जो निर्धारित तारीख दी जाती है, घोषणा की जाती है, उस तारीख को 3 माह की रेल की सेवा पूरी कर ली हो। इसके अंतर्गत रेल प्रबंधन अथवा संचालन के किसी विषय पर हिंदी निबंध लेखन के लिए यह प्रदान किया जाता है। इसमें न्यूनतम शब्द सीमा 2000 और अधिकतम 2500 हो सकती है। यानी कि जो निबंध लिखा जाएगा, उसमें कम से कम 2000 शब्द होने चाहिए, और अधिक से अधिक इसमें 2500 शब्द हो सकते हैं। इसमें 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार। राजपत्रित अधिकारियों के लिए और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए, दोनों के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। राजपत्रित अधिकारियों को और अराजपत्रित अधिकारियों दोनों को ही प्रथम पुरस्कार में 6000 रुपये दिए जाते हैं, और द्वितीय पुरस्कार में इन्हें 4000 रुपये प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना भी दी बनाई गई है। तो
कैलेंडर वर्ष के दौरान में कैलेंडर वर्ष के दौरान में सरकारी कामकाज में हिंदी का सराहनीय व प्रशंसनीय कार्य करने वाले मुख्यालय, मंडल, कारखाना में से किसी एक अधिकारी या एक कर्मचारी को प्रतिवर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा 3,000 रुपये की नगद पुरस्कार दिया जाता है और साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह है रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, जिसमें कि प्रतिवर्ष 3,000 रुपये का नगद पुरस्कार और साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पुरस्कार में भाग ले सकते हैं जे ग्रेड तक के अधिकारी भाग ले सकते हैं। जे ग्रेड से के ऊपर तक के अधिकारी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके लिए हिंदी भाषा अधिकारी को कर्म या कर्मचारी को न्यूनतम 75% कार्य उसके हिंदी में होने चाहिए। अगर वो हिंदी भाषा अधिकारी है, हिंदी भाषी अधिकारी है, हिंदी का उसे विस्तृत ज्ञान प्राप्त है या कर्मचारी को विस्तृत ज्ञान प्राप्त है, तो उस पर उसे कम से कम अपना काम 75%, और जो हिंदीतर भाषी है, अभी हिंदी भाषी को हिंदीतर भाषी शब्द के तौर पर लिखा जाता है, हिंदीतर भाषी को न्यूनतम 50% कार्य उसके हिंदी में होने चाहिए, तब जाकर के उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। तो यह रहे 2 पुरस्कार। आगे चलते हैं। रेलवे बोर्ड के स्तर पर अखिल हिंदी निबंध, वाक और टिप्पण और प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यह अखिल भारतीय स्तर पर इनकी। तो अखिल भारत रेलवे बोर्ड स्तर पर अखिल हिंदी निबंध, वाक और टिप्पण एवं प्रारूप प्रतियोगिता की जाती है। इनमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपये की राशि तीनों वर्गों में, द्वितीय पुरस्कार में 4,000 रुपये की राशि तीनों वर्गों में, तृतीय में 3,000 की पुरस्कार की राशि भी तीनों वर्गों में, और सांत्वना पुरस्कार के तौर पर 2,500 रुपये दिए जाते हैं। और इसमें 5 व्यक्तियों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, यानी पांचों व्यक्ति को 2,500 दिया जाता है। इसी ढंग से अगर देखें कि क्षेत्रीय स्तर पर हिंदी निबंध, वाक, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित जब की जाती है तो उनमें पुरस्कार की राशि कितनी रखी गई है। तो रेलवे बोर्ड स्तर पर 5,000 थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर यह 2,000 है। उसी प्रकार से द्वितीय पुरस्कार में 4,000 की राशि थी, क्षेत्रीय स्तर पर 1,600 की राशि बनाई गई है। तृतीय में 3,000 थी रेलवे बोर्ड स्तर तक, लेकिन यहाँ पर 1,200 की राशि दी जाती है तीनों वर्गों में। और सांत्वना पुरस्कार जो वहाँ 2,500 था, यहाँ पर 800 रुपये दी जाती है। यहाँ पर 5 व्यक्तियों को दी जाती है और क्षेत्रीय स्तर पर यह 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना, इसका नाम देखिए, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। यानी कि यह जो योजना है, इसमें जो लेखन की प्रक्रिया होगी, यानी कि लेखन की जो विधा होगी, जिसमें जो आधार होगा वो तकनीकी रेल विषयों पर है। यानी कि तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने पर इस योजना के अंतर्गत में पुरस्कार दिए जाते हैं, और यह पुरस्कार रेलवे बोर्ड स्तर तक की होती है। इसमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 20,000, द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 10,000 और तृतीय पुरस्कार के तौर पर 7,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। आप सभी जानते होंगे प्रेमचंद कथा, कहानी, उपन्यास, इन सभी के लिए फेमस है। तो प्रेमचंद पुरस्कार योजना कथा, कहानी, उपन्यास और गद्य संग्रह के लिए, पद्य के लिए नहीं, गद्य संग्रह के लिए प्रदान किया जाता है, और यह भी रेलवे बोर्ड स्तर तक की प्रतियोगिता है। इसमें भी प्रथम राशि के तौर पर 20,000 रुपये पुरस्कार के तौर पर, द्वितीय के लिए 10,000 रुपये और तृतीय के लिए 7,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना और प्रेमचंद पुरस्कार योजना दोनों में राशि समान है। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। तो अभी तक हमने गद्य के लिए किया था, अब देखते हैं काव्य के लिए। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना काव्य या गजल संग्रह के लिए प्रदान किया जाता है। यह भी रेलवे बोर्ड स्तर तक का पुरस्कार है, और इसमें भी वही राशि प्रदान की जाती है जो कि आपको लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना और प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत दी गई थी। तो यहाँ पर भी 20,000 प्रथम पुरस्कार के तौर पर, 10,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार के तौर पर और 7,000 रुपये तृतीय पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार योजना है, वो है रेल यात्रा वृतांत। रेल यात्राओं संबंधी अनुभवों के आधार पर रेलों द्वारा अपनी छवि को उजागर करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड ने अखिल भारतीय स्तर पर
यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना लागू की है। इसमें खासियत यही है कि इसमें कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकता है। रेल यात्रा वृतांत पुरस्कार योजना, जो कि रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड स्तर तक पर दी जाती है, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक भाग ले सकता है। और इसमें प्रथम पुरस्कार की राशि 10,000 रुपये है, द्वितीय पुरस्कार की राशि 8,000 रुपये है, तृतीय की 6,000 रुपये है, और उसके बाद प्रेरणा पुरस्कार जो 5 आदमियों को प्रदान किया जाता है, उसकी प्रत्येक की राशि 4,000 रुपये है। अब आते हैं राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना। राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु दिया जाता है। तकनीकी के लिए तो प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है, पर अन्य के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना प्रदान की जाती है। इनमें पुरस्कारों की श्रेणी उनकी सब्जेक्ट के आधार पर लिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान, समसामयिक विषय जैसे कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण आदि हेतु ये राजभाषा पुरस्कार दी जाते हैं। इसमें पुरस्कारों की कुल संख्या 3 होती है और तीनों में एक एक पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रथम पुरस्कार के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। द्वितीय पुरस्कार में 1,25,000 रुपये, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। और तृतीय पुरस्कार के तौर पर 75,000 रुपये, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है पुरस्कार की श्रेणी है वो न्यायालय विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र, पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कुल 2 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार। दोनों में उसकी संख्या एक एक ही होती है। यहाँ प्रथम पुरस्कार के तौर पर जब यहाँ पर पहले वाले में 2 लाख था, इंजीनियरिंग वगैरह टेक्निकल जो चीजें यहाँ पर थी, न्यायालय और पुलिस वाले केस में यहाँ पर कितना देख रहे हैं कि प्रथम पुरस्कार 1,50,000 रुपये है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और स्मृति चिन्ह देते हैं। द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1,00,000 रुपये, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। अब इसी में एक वर्ग और भी है जिसमें ग और घ यानी कि एक नहीं 2 वर्ग और हैं, जिसमें संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि से संबंधित हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु भी अवार्ड दिया जाता है, राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भी 2 प्रकार के पुरस्कार हैं, प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1,50,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1,00,000 रुपये, साथ में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार विधि के क्षेत्र में यानी कानून के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु भी राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर भी आपको प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1,50,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1,00,000 रुपये, साथ में प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर के क्षेत्र में और विधि के क्षेत्र में 2-2 पुरस्कार दिए जा रहे हैं और दोनों की राशि 1,50,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार की राशि 1,00,000 रुपये है। इसी प्रकार यहाँ पर भी पीछे में आप देख चुके थे कि न्यायपालिका विज्ञान, पुलिस अनुसंधान, अपराध शास्त्र में भी 2 ही पुरस्कार थे जो कि 1,50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये थे। तो सिर्फ जो इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र थे, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये जो विज्ञान वाले क्षेत्र थे, और प्रबंधन, मनोविज्ञान और समसामयिकी वाले क्षेत्र थे, इनमें ही सिर्फ 3 पुरस्कार हैं, जिनमें कि 2 लाख, 1,25,000 और 75,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा आप एक साथ कंबाइन याद कर सकते हैं कि जो न्यायालय और पुलिस का क्षेत्र है, संस्कृति, धर्म, कला और धरोहर का क्षेत्र है या विधि का क्षेत्र है, इन सभी में 2-2 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 1,50,000 रुपये और द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1,00,000 रुपये प्रदान किया जाता है, जिनमें कि साथ साथ में उनके साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो इस ढंग से आप इसे आसानी से याद रख पाए। अब आते हैं हिंदी में मूल टिप्पण व आलेखन पुरस्कार योजना। इस योजना के अंतर्गत में वित्त वर्ष, एक होता है कैलेंडर वर्ष, एक होता है वित्त वर्ष। तो एक योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान में टिप्पण आलेखन में हिंदी भाषी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कम से कम 20,000 शब्द का प्रयोग किया गया हो और अहिंदी भाषी द्वारा कम से कम 10,000 शब्द लिखने पर एक यूनिट में 10 पुरस्कार प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह जो पुरस्कार की राशि होती है वह मंत्रालय या विभाग या उसके अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों में समान रूप से लागू होती है। इनमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है, जिनमें 5,000 रुपये की राशि। द्वितीय पुरस्कार में
तीन पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी तीन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है जिनमें 3,000 रुपये की राशि, और तृतीय पुरस्कार में 2,000 रुपये जाते हैं जो कि 5 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार कुल 10 पुरस्कार हो जाते हैं। अधिकाधिक डिक्टेशन देने पर अधिकारियों के लिए हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार, यानी कि ये अवार्ड अधिकारी के लिए है। इस पुरस्कार में सिर्फ वही अधिकारी भाग ले सकते हैं जिनके पास आशुलिपिक की सुविधा उपलब्ध है, जिनके पास स्टेनोग्राफर उपलब्ध है, सिर्फ वही अधिकारी इसमें भाग ले सकते हैं। सो इस योजना के अंतर्गत में कैलेंडर वर्ष, जैसा कि अभी देखा था हमने, पूर्व में वित्त वर्ष की बात की थी, यहाँ पर हम कैलेंडर वर्ष की बात कर रहे हैं। तो कैलेंडर वर्ष के दौरान हिंदी भाषी अधिकारी के लिए न्यूनतम 20,000, और हिंदीतर भाषी के लिए, यहाँ पर हिंदी की जगह हिंदीतर भाषी शब्द का प्रयोग अब किया जाता है, हिंदीतर भाषी अधिकारी के लिए न्यूनतम शब्द 10,000 होंगे, और इनमें से 5,000 रुपये राशि दोनों को प्रति हिंदी और अहिंदी भाषी अधिकारियों को दी जाएगी। अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार। यह पुरस्कार हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार के प्रशंसनीय योगदान के लिए महाप्रबंधक एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के लिए दिया जाता है। तो यह भी जो है अधिकारियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, यह अधिकारियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो यह इसमें जीएम या उससे ऊपर के अधिकारी ही भाग ले सकते हैं, और यह रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाता है। और इसमें कमलापति त्रिपाठी राजभाषा एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, साथ में 10,000 रुपये की एक पुरस्कार राशि भी दी जाती है। अब आता है रेल मंत्री राजभाषा रजत पुरस्कार। यहाँ पर आपने देखा कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार। अब आते हैं रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक। इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के ऊपर के अधिकारी, इसमें कौन हो रहे हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऊपर के अधिकारी के लिए हिंदी में प्रचार प्रसार के लिए प्रशंसनीय योगदान के लिए रेल या उत्पादन कारखानाओं में जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एवं उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियां हैं उन्हें रेलवे बोर्ड द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इसमें रेल मंत्री राजभाषा पदक दिया जाता है और साथ में 8,000 रुपये की राशि दी जाती है, और यह इसमें कुल 3 पुरस्कार हैं। तो इनमें पुरस्कार की हैं, 3 पुरस्कार की राशि दी जाती है, इसमें एक ही पुरस्कार की राशि दी जाती है। अब आते हैं अखिल भारतीय रेल हिंदी नाट्योत्सव पुरस्कार योजना। यह पुरस्कार जो है कि हिंदी नाट्य उत्सव के लिए दिया जाता है, जिनमें प्रथम पुरस्कार के तौर पर 5,000 रुपये प्लस ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार में 4,000 रुपये प्लस ट्रॉफी, तृतीय पुरस्कार में 3,000 रुपये प्लस ट्रॉफी, और प्रोत्साहन पुरस्कार में 2,000 रुपये प्लस स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न विधाओं के लिए 15 कलाकारों को 1,000-1,000 रुपये का भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह थी हमारी पुरस्कारों के संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी, और जब भी आप इसे पढ़ें नए नियमों को संलग्न करके पढ़ें, नए नियमों को देखते रहें कि किसी पुरस्कार की राशि में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है अथवा नहीं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विराम लेते हैं। अगर आपको यह पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो या चाहते हैं कि दूसरे मित्रों को भी इसमें हेल्प मिले तो इसे शेयर अवश्य करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।